नमस्कार किसान भाइयों। खेती गाड़ी प्रेजेंट ट्रैक्टर टॉक सीजन 2 के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैक्टर टॉक में हम किसान भाइयों ने पूछे हुए सवालों का जवाब देते हैं। ट्रैक्टर टॉक के सीजन 1 में किसान भाइयों ने बहुत शानदार रिस्पॉन्स दिया था, जिसके लिए किसान भाइयों के आभारी है। ट्रैक्टर टॉक सीजन 1 जैसा ही हम इस सीजन 2 में किसान भाइयों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमसे पहला सवाल पूछ रहे हैं प्रताप जी। कुबोटा 45 01 टॉर्क और बैकअप टॉर्क भी बताएं। नमस्कार प्रताप जी, कुबोटा 45 एक लोकप्रिय ट्रैक्टर मॉडल है जिसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। तो चलिए हम आपको टॉर्क और बैकअप टॉर्क के बारे में बताते हैं। टॉर्क। कुबोटा 45 का इंजन 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर 45 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसका अधिकतम टॉर्क लगभग 125 न्यूटन मीटर्स के आसपास होता है। बैकअप टॉर्क। बैकअप टॉर्क एक ऐसा टॉर्क है जिसे इंजन की शक्ति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है जब ट्रैक्टर पर ज्यादा लोड हो। हालांकि कुबोटा 45 के विशिष्ट बैकअप टॉर्क की जानकारी सटीक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह इंजन की संपूर्ण डिजाइन और लोड की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः ट्रैक्टर के निर्माताओं द्वारा बैकअप टॉर्क की जानकारी सीधे प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन इंजन का सामान्य टॉर्क और उसकी क्षमता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर अपेक्षित प्रदर्शन करेगा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं शंकर जी। नमस्कार सर, मैं गुजरात से हूं। बोरन स्टील का पलोग इतना महंगा क्यों है? इनकी विशेषता क्या है? प्लीज हेल्प मी। मैं लेना चाहता हूं। नमस्कार शंकर जी, बोरन स्टील का हल आमतौर पर महंगा होता है क्योंकि इसमें कई विशेषताएं और लाभ होते हैं जो इसकी उच्च लागत को सही ठहराते हैं। यहां पर बोरन स्टील के हल की विशेषताएं और इसके महंगे होने के कारणों की जानकारी हम आपको बताते हैं। महंगे होने के कारण उच्च निर्माण लागत। बोरन स्टील को तैयार करने की प्रक्रिया और सामग्री की लागत अन्य स्टीलों की तुलना में अधिक होती है। बोरन स्टील को विशिष्ट प्रक्रिया से तैयार किया जाता है जो कि महंगी होती है। उन्नत तकनीक। बोरन स्टील का निर्माण और उसके अनुप्रयोग में उन्नत तकनीक का उपयोग होता है जो कि लागत को बढ़ा देता है। लंबी उम्र। बोरन स्टील का हल लंबे समय तक चलता है और इसकी लंबी उम्र के कारण यह उच्च प्रारंभिक लागत को सही ठहराता है क्योंकि आपको बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। बेहतर प्रदर्शन। इसका उच्च प्रदर्शन और दक्षता, जिससे खेती के कार्य अधिक प्रभावी होते हैं, इसके महंगे मूल्य को सही ठहराते हैं। खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। आवश्यकता की समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि आपके खेती के कार्यों के लिए बोरन स्टील का हल सही विकल्प है। अगर आपको अक्सर अधिक कठोर मिट्टी से निपटना होता है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। विभिन्न विकल्पों की तुलना करें। बाजार में विभिन्न ब्रांड और मॉडल उपलब्ध हैं, इसलिए कीमत और विशेषताओं की तुलना करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। डीलर से परामर्श लें। स्थानीय डीलर या विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि आप सही जानकारी और समर्थन प्राप्त कर सकें। अगर आप बोरन स्टील के हल को खरीदने में रुचि रखते हैं तो इसके फायदे और लंबी अवधि में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छा निवेश हो सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राज सर, पशुओं के लिए हरा चारा लेन के लिए पुराना आयशर 241 ले या मेस्सी 1035? नमस्कार राज जी, पशुओं के लिए हरा चारा लाने के लिए आयशर 241 और मैसी फर्गसन 1035 दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं। हालांकि दोनों ट्रैक्टरों में कुछ अंतर हैं जो आपकी जरूरतों के आधार पर एक को दूसरे पर पसंद करने में मदद कर सकते हैं। आयशर 241 यह ट्रैक्टर 25 एचपी और 3 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। कंपैक्ट और हल्का, छोटे और संकरी जगहों में काम करने के लिए उपयुक्त। ईंधन दक्षता, आमतौर पर अच्छा ईंधन औसत प्रदान करता है। सुविधा, ग्रामीण और छोटे खेतों के लिए उपयुक्त। मैसी फर्गसन 1035
यह ट्रैक्टर 35 एचपी और 3 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आता है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। शक्तिशाली और प्रभावी, बड़े और अधिक कठिन कामों के लिए अधिक उपयुक्त। विविध कार्य, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए सक्षम। किफायती, उच्च प्रदर्शन के साथ बेहतर ईंधन दक्षता। आपके चयन के आधार पर ध्यान देने योग्य बिंदु। चारा लाने की जरूरतें। आयशर 241 अधिक कॉम्पैक्ट और हल्का है, जो छोटे खेतों और संकीर्ण स्थानों के लिए आदर्श हो सकता है। ओ मैसी फर्गसन 1035 में अधिक हॉर्स पावर और ताकत होती है, जिससे बड़े और कठिन कार्यों को करना आसान होता है। फील्ड की स्थिति और आकार। यदि आपके खेत छोटे हैं और हरा चारा लाने के लिए अधिक ताकत की जरूरत नहीं है, तो आयशर 241 अच्छा विकल्प हो सकता है। बड़े खेतों और कठिन परिस्थितियों के लिए मैसी फर्गसन 1035 बेहतर विकल्प हो सकता है। बजट और रखरखाव। आयशर 241 सामान्यतः कम कीमत पर उपलब्ध होता है और रखरखाव की लागत भी कम होती है। मैसी फर्गसन 1035 की कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन इसमें उच्च प्रदर्शन और शक्ति होती है जो बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकती है। ट्रैक्टर की स्थिति। पुराना ट्रैक्टर। पुराने ट्रैक्टरों की खरीदारी करते समय उनकी स्थिति, रखरखाव का इतिहास और संभावित मरम्मत लागत पर ध्यान दें। अंततः, यदि आपके पास बड़े खेत हैं और आप अधिक ताकत और विविध कार्यक्षमता की तलाश में हैं, तो मैसी फर्गसन 1035 एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आपके खेत छोटे हैं और आप एक किफायती और प्रभावी समाधान चाहते हैं, तो आयशर 241 उपयुक्त हो सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ट्रैक्टर पे कौन सा बलराम हल अच्छा होता है या फिर नॉर्मल हल? नमस्कार सर। बलराम हल और सामान्य हल दोनों ही ट्रैक्टर्स के लिए अलग-अलग फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस प्रदान करते हैं। बलराम हल एक प्रसिद्ध ब्रांड है जो उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ ट्रैक्टर्स पेश करता है, जबकि सामान्य हल ट्रैक्टर्स भी विश्वसनीय और प्रभावी होते हैं। बलराम हल ट्रैक्टर्स में अक्सर उन्नत फीचर्स और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी होती है। ये ट्रैक्टर्स अधिक भारी भरकम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं। यदि आपको उच्च प्रदर्शन और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, तो बलराम हल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सामान्य हल ट्रैक्टर्स भी अपनी जगह पर प्रभावी होते हैं, लेकिन इनमें बलराम हल जैसे उन्नत फीचर्स और टिकाऊपन नहीं होता। सामान्य हल ट्रैक्टर्स लागत कुशल होते हैं और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त होते हैं। आपकी जरूरतें और बजट किस प्रकार की हैं, इसके आधार पर आपको यह तय करना होगा कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप एक लंबे समय के लिए निवेश की सोच रहे हैं और प्रदर्शन तथा फीचर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो बलराम हल पर विचार कर सकते हैं। आपके मन में भी अगर ट्रैक्टर विषय कोई भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में #ट्रैक्टर टॉक लगा के पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हम हमारे अगले वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाकर। वहां पे आपको सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहां पे ट्रैक्टर कंपैरिजन कर सकते हो, ट्रैक्टर इंश्योरेंस के लिए पूछताछ कर सकते हो, अपने खेती के लिए अच्छे औजार खरीद सकते हो। इन सभी के लिए जल्दी डाउनलोड कीजिए खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। जल्दी मिलेंगे अगले ट्रैक्टर वीडियो में। जय जवान, जय किसान।